नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शिवसेना की ओर से रविवार को गांव माजरा शाहबुद्दीनपुर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाना और हिंदुत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना रहा। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह ने की, जबकि संचालन धर्मेंद्र बालियान के द्वारा किया गया। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि आज का समय हिंदुत्व की विचारधारा को पुनः जागृत करने का है। उन्होंने कहा शिवसेना गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत कर रही है, ताकि हिंदुत्व की आवाज और अधिक मजबूती के साथ बुलंद की जा सके। शिवसेना वह पार्टी है जहां किसी भी जातिवाद की बात नहीं होती, यहां केवल हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज की भलाई की चर्चा होती है। बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि शिवसेना का मूल उद्देश्य समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है इस बात की कि हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठकर एकजुट हो। जब हिंदू एकजुट होगा तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा। हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, जो समाज में कुरीतियाँ है उसके खिलाफ तो हम बहुत दिनों से लड़ रहे। हमारी एक किसान यूनियन थी, किसान यूनियन के साथ हम पहले से खड़े और अब एक पंचायत भी करने जा रहे सोरम में, तो उसमें भी आप लोग भी सहयोग करें और हमने विनीत को जो दायरा इसका बढ़ाया इसे भी हम सहयोग करेंगे, ये भी अपना इसमें भी साथ दे। नहीं, इस क्षेत्र में जहाँ शिवसेना की एंट्री हुई है, अब से पहले किसान नहीं ठीक, हाँ, और जाट महासभा का भी आया, लेकिन अब जो है नहीं शिवसेना की भी हो हाँ, अब देखेंगे शिवसेना की एंट्री हुई है। शिवसेना कितना बढ़िया काम करे, अब तक तो हम सुनो जाते हैं। शिवसेना भी कोई भाई एक संगठन है, तो अब एंट्री हुई, अब देखेंगे। उम्मीद है मैं गाँव को या समाज को सही लेके चलेंगे, हमारे साथ कंधे तक कंधा मिला के चलेंगे। को जिम्मेदारी दी शिवसेना में, उसको हम पूरा सहयोग करेंगे। और हम तो इस तरह की जो नशे की मुहिम में उसमें पहले भी लगे हुए हैं अपने स्तर से। जिसका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है उसके परिवार को जाकर सूचित करते हैं। और अब एक संगठन का हमें साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं अब और मजबूती से हम इस काम को कर सकेंगे और विनीत भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन में सहयोग करेंगे। और रही जो आपने विनीत भाई से एक क्वेश्चन किया था, ये दूसरे संगठन से जुड़े हैं, उसमें एक लिमिटेशन थी, लेकिन हमें पूरे समाज को सुधारना थी। उसमें हम अपने समाज की बात कर सकते थे, जाट समाज की, लेकिन हमारे गांव में अगर देखा जाए बहुत सारी हिंदू बिरादरी हैं। हमें हर समाज में कुरीति है, सारे समाज की कुरीति को दूर करना है और उसके लिए किसी अच्छे संगठन में हमको जुड़ना पड़ेगा जो पूरी समाज के सुधार के लिए इस सिस्टम में शिवसेना पिछले काफ़ी समय से लगी हुई है। तो इस संगठन में इसलिए विनीत भाई ने साथ दिया, ज्वाइन किया इसको, और पूरा गांव शिवसेना का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि वे हमारे गांव में इस अलग को, इस ज्योति को लेकर आए। और पूरे गांव की तरफ से हम शिवसेना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और इस मुहिम में पूरा गांव, अपना जो माजरा है, पूरा गांव कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा जी। सबसे पहले तो इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ से बाबा टिकैत ने जन्म लिया, और स्वामी कल्याण देव जी भी जन्म यही क्षेत्र है वो। अब हम यहाँ पे एक अलग ही मुहिम विनीत भाई के नेतृत्व में इस क्षेत्र से चलेगी, जो कि 36 बिरादरियों में शिवसेना का परचम लहराया जाएगा। क्योंकि हमारा संगठन एक ये राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, और इसमें जाति नहीं होती। सबका हमारा झंडा भी देखो, सबसे देखा हुआ भगवा है। जो खून एक वाल्मीकि भाई में है वही खून हमारे में, वही मतलब 36 बिरादरी में वही खून है, वही हमारा झंडा है। तो उसी एजेंडे पे और उसी झंडे पे काम करेगा हमारा विनीत भाई पूरी मेहनत से। और जो भी यहाँ पे कुरीतियाँ किसी भी प्रकार की, कहीं चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, सबको दूर करने में शिवसेना हमेशा तत्पर रहेगी। खून तो मुसलमान में भी हुई है, उनमें अलग है, सच्चाई तो ये उनमें अलग है, उनकी सोच अलग है। जब खून गंदा हो जाता है वो गंदा समझो एक तरह, उनकी सोच अलग है। उनकी सोच आपको मालूम है, कहीं लव जिहाद में तो चाचा मामा फुप्पी सब समझदार हो आप, तो उस चीज़ से हमारे उनके संस्कार ही खत्म है। जो कोई गाय काट के खाता हो उसका खून हमारा खून एक नहीं हो सकता। जो हमारी गौ माता को गाली देता हो, जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाता हो, तो उनका खून और हमारा खून एक सा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं मानते। जो अपनी सोच को सुधार करेगा वो हमारे साथ आ जाए, लेकिन इस सोच से हम दूर हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वास्तव में आपका कहना बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी है क्योंकि बहुत पुराना और बहुत बड़ा संगठन है और बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए। बहुत बड़े बड़े काम है। बाला साहब ठाकरे जी थे, उनसे वो इतिहास ले लो उठा के कि अपने आप में एक सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी स्थिति बनी
कि मामला थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन फिर से एक संगठित हुआ मामला और फिर से हम सही दिशा पे जा रहे हैं। आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग हैं और अभिभावक यहाँ पे खड़े और शिवसेना परिवार के साथी हैं, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को मैं पूरे तन मन धन से दिन रात से वहन करूँगा, बिना किसी स्वार्थ के। हर टाइम पे सबके साथ में कोई भी तबका खड़ा हो, मैं उसके साथ में दिन रात खड़ा रहूँगा अगर कोई समस्या हो रही है। क्योंकि मैं पहले से एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, वो हमारा जाट महासभा का संगठन है, और उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला कि समाज में रह के कैसे काम करना है, कैसे कैसे प्रोसीजर होना चाहिए, क्या तरीका है उसका, कैसे कैसे हैंडल करना है। तो उसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत काम आएगा यहाँ पे। और इस टाइप की जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस संगठन को लेकर चलेंगे, और आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो उसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से। किस तरह की कुरीतियाँ क्षेत्र में फैली हो जिस पर आप काम करोगे और उन्हें दूर करोगे? कुरीतियाँ भाई साहब, मैं आपको पहले बताया कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसमें, जैसे ब्रह्मभोज हो गया या फिर दहेज प्रथा हो गई, और सबसे बड़ा जो शिवसेना का जो टारगेट है, फोकस है आजकल के टाइम पे, जो सूखा नशा चल रहा है। नशा तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल के टाइम पे एक नई वैरायटी आ गई नशे की, सूखा नशा कैप्सूल के रूप में। हर तीसरे मेडिकल स्टोर पे, चौथे मेडिकल स्टोर पे, पान के खोखे पे, पंसारी की दुकान पे बिक रहा है ये। और सस्ता नशा सस्ता नशा क्यों कहा जा रहा है कि 10-20 रुपये की गोली है, कोई जेब में से निकाल के दे दे, नीचे ले भाई दे दे। और इतना खतरनाक नशा ये है कि उसे लेके आदमी को बिल्कुल तन होश खो देता है, पता ही नहीं रहता कि इस दुनिया में है या नहीं है, पड़ा रहता है, बेसुध हो गया। तो सबसे बड़ा तो ये बीमारी फैल गई नशे की, तो सबसे मुख्य धारा में तो यही है कि हम इस टाइप की बीमारी को, जो भी व्यापार कर रहे इस नशे के सौदागर है, मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ कि जो नशे के सौदागर है और हमारे युवाओं को एक गर्त में ढकेल रहे हैं, तो भाई अपने वे थोड़ा सा बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर लो, वरना फिर हम अपने हिसाब से समेटवा देंगे। पहले आप एक मजबूत संगठन में जाट महासभा में होता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने एक हिंदूवादी संगठन ज्वाइन किया है? देखो भाई साहब, मैं आपको भी बताया था कि एक दायरा बढ़ा है संगठन में, जिम्मेदारी मेरी वहाँ पे भी रहेगी इससे जितनी है, और यहाँ पे भी रहेगी। एक वो हमारा संगठन है, वो एक विशेष समुदाय यानी एक लिमिटेशन है उसकी, जाट समाज के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है समाज में। चलो जाट के लिए तो मैं क्योंकि मैं जाट का बेटा हूँ, जाट कौम में पैदा हुआ हूँ, तो सब प्राथमिकता तो मेरी अपनी कौम के लिए है। लेकिन अपनी कौम से भी तो हटके में देखना पड़ेगा कि भाई हिंदू समाज है, हिंदू समाज में 36 बिरादरी है, तो 36 की 36 बिरादरी को तो हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। आज ये तो है नहीं कि भाई कश्यप समाज है, फिर प्रजापति समाज है, हिंदू समाज नहीं, हिंदू समाज तो ये भी है। और उन हिंदू समाज के सहारा देने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें गलत हो रही है, आप भी देख रहोगे, आप एक बहुत सम्मानित पत्रकार है और क्षेत्र में घूम भी रहे, तो हिंदू समुदाय के साथ में बहुत सारी जाति हो रही है, तो एक दृष्टिकोण बढ़ा है, बस मेरा जिम्मेदारियाँ बढ़ी है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे इस टाइप की जिम्मेदारी मिल रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।